अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं, जैसे कि चाय ठंडी हो गई है, पानी गर्म हो गया है, खाना पक गया है, बस निकल गई है। ये सारे सेंटेंसेस आपको जो है एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस हैं, चाय ठंडी हो गई है, पानी गर्म हो गया है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट बताई जा रही है, यानी कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। ठीक है। और जो है खाना पक गया है, तो ये पक गया है एक एक्शन ज़ाहिर हो रहा है पकने का। ठीक है। बस निकल गई है, निकलने का एक एक्शन ज़ाहिर हो रहा है। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस हम आज इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, यानी दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, तो दो तरह के सेंटेंसेस हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। फर्स्ट जो है हमारे चाय ठंडी हो गई है, पानी गर्म हो गया है, इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीज़ दाखिल हो रही होती है, उसके लिए जो है हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई इंसान भी आ सकता है, यानी कि प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है। जो सब्जेक्ट होगा, जिसकी बात हो रही होगी, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हैव या हैज़। ठीक है। हैव जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स होंगे। ठीक है। प्लूरल नेम्स होंगे यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। और हैज़ जब लगेगा जब ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम होगा, यानी सिंगुलर नेम। ठीक है। भले से वो किसी इंसान का हो या किसी चीज़ का हो, वो सिंगुलर होगा तो हैज़ लग जाएगा। फिर देखिए उसके बाद आएगा हमारा गॉट। गॉट के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सब चीज़ आती हैं, लेकिन एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर। ठीक है। एडजेक्टिव आपको पता है ना, किसी भी चीज़ की सिफत हम बता रहे होते हैं, यानी कोई अगर जैसे कि पानी गर्म हो गया है तो गर्म होना यानी कि ये एक हॉट हो गया। यहाँ पे वो एडजेक्टिव आ गया, हॉट। ठंडा होना तो कोल्ड, मोटा होना फैट, यानी एडजेक्टिव आपको पता है ना एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है। फिर देखें सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो ये हमारा जो मीनिंग देगा, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल हुई है। ठीक है। तो देखें चाय ठंडी हो गई है, यानी पहले गर्म थी अब ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है, तो हम बोलेंगे टी हैज़ गॉट कोल्ड। टी हैज़ गॉट कोल्ड। अब देखें यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर हैज़ गॉट के बाद अगर हमने कोई नाउन यूज़ कर लिया ना, मतलब वो चीज़ हमारे पास है, क्योंकि हैज़ गॉट हम किसी भी चीज़ के होने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो चीज़ यानी कि हमारे पास है। ठीक है। लेकिन जो है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ ठंडी हो गई है, तो यहाँ पे इसलिए हमने एडजेक्टिव ही आएगा। ठीक है। टी हैज़ गॉट कोल्ड, यानी कि चाय ठंडी हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया है। अब देखें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो इट का यूज़ करेंगे। तो हम इट का यूज़ करेंगे यहाँ, तो बोलेंगे इट हैज़ गॉट डार्क। इट हैज़ गॉट डार्क। यहाँ पे टी जो है हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हैज़ आया। और यहाँ पे इट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में से आता है, तो इसलिए हमने इट के बाद हैज़ लगाया। इट हैज़ गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पानी गर्म हो गया है। पानी गर्म हो गया है, तो हम बोलेंगे वाटर हैज़ गॉट हॉट। वाटर हैज़ गॉट हॉट, यानी पानी गर्म हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मोटे हो गए हैं। वो मोटे हो गए हैं, यानी पहले पतले थे अब वो मोटे हो गए हैं, बोलेंगे दे हैव गॉट फैट। दे हैव गॉट फैट। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता तो वो आता कि उसके पास कुछ है, तो जैसे अगर बोलते वो कि दे हैव गॉट कार, तो इसका मतलब होता है कि उनके पास कार है। लेकिन यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लगाया, तो इसका मीनिंग इस तरह हो गया कि वो मोटे हो गए हैं। दे हैव गॉट फैट। ठीक है। हैव गॉट का आपको पता है ना, बिल्कुल हैव वाला जो हमारा पोजीशन जाहिर करता है ना, वैसे ही हैव गॉट भी हमारा पोजीशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो, नाउन आए तो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो बदतमीज़ हो गया है। वो बदतमीज़ हो गया है, यानी पहले बदतमीज़ नहीं था अब बदतमीज़ हो गया है, तो एक स्टेट में चेंज आई है। तो ही हैज़ गॉट रूड। ही हैज़ गॉट रूड। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसके अंदर हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन यानी वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन वहाँ पे देखें कोई करने वाला नहीं था, उस एक्शन को करने वाला नहीं था। जैसे बस निकल चुकी है। अब यहाँ पे कोई एक्शन जो जिसने किया है, बस निकालने वाले की बात नहीं हो रही, बल्कि बस निकल चुकी है, एक ऑब्जेक्ट पे जोर हो रहा है, तो वो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा। पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके साथ लगेगा हैव हैज़ बीन। हैव हैज़ के वही रूल रहेंगे जो हमारे हैं,
ठीक है। आई वी यू दे और एनी प्लूरल नेम के साथ हैव लगेगा। अगर ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होंगे तो हैज़ लगेगा। फिर उसके बाद वो तो बीन तो दोनों में लगेगा, हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। काम करने वाले का अगर जिक्र होगा कि उसके ज़रिए ये काम किया गया, तो फिर यहाँ पर जो है हम बाय लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, यानी उस शख्स को हम यहाँ पर जब लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। खाना पक गया है या खाना पक चुका है, दोनों हम बना सकते हैं। अब खाना पकाने वाला यहाँ पे जाहिर नहीं है, और देखें हम जो है डायरेक्टली इसको बना रहे हैं। जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम उसको एक्टिव बनाते हैं, उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि हम रोमानी में पैसिव ही सेंटेंस बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला, खाना पकाने वाले की बात नहीं हो रही, बस खाने की बात हो रही है कि खाना पक गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट यही है, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम हैव बीन, हैज़ बीन लगाते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही हो तो। बोलेंगे द फूड हैज़ बीन कुक्ड, द फूड हैज़ बीन कुक्ड, ठीक है। कुक की थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड, और हैज़ बीन हमने क्यों लगाया, क्योंकि द फूड जो है हमारा सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कमरे साफ़ हो चुके हैं। अब कमरे क्या है, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। बोलेंगे द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। अब किसने साफ़ किए हैं, यहाँ पे बात नहीं हो रही, बल्कि कमरे साफ़ हो चुके हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते, बोलते हैं कि पैसिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर काम करने वाले का जिक्र नहीं होता, बल्कि जिस पर काम हो रहा होता है उसका जिक्र हो रहा होता है। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बस निकल चुकी है। बस निकल चुकी है, बस निकल गई है, दोनों सेंटेंसेस इस तरह से बन सकते हैं। तो हम बोलेंगे द बस हैज़ बीन लेफ्ट, द बस हैज़ बीन लेफ्ट, ठीक है। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, निकल जाना, तो हम लीव का यूज़ करते हैं तो लेफ्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े धुल चुके हैं या कपड़े धुल गए हैं, दोनों का सेंस निकलेगा यही। क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लॉथ क्या है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल नेम है इसलिए हैव लगा, हैव बीन, ठीक है। और बस क्या थी, सिंगुलर नेम था इसलिए हैज़ लगा, यानी हैज़ बीन। क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है, तो हम बोलेंगे द पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड, द पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड, ठीक है। मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। खाना ठंडा हो गया है या खाना खाया जा चुका है, ये दो सेंटेंसेस बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो गौर से देखी और आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।